हाँ बेटा, बायोलॉजी में चैप्टर 7 जो है ना, ये वाला शुरू कर दे रहा हूँ बिकॉज प्रीवियस जो पीछे वाला चैप्टर अभी तुम लोग काफी में नहीं आ रहा है। तो चैप्टर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, इसके बारे में तो क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में पढ़ते चला जाते हैं हम लोग। बिगिनिंग में जो टॉपिक था दैट वाज एनिमल टिश्यू। ओके, तो इसमें पूरा टिश्यूज के बारे में ही आएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यूज, टिश्यू जो है ये जो टिश्यूज है 4 पार्ट में बांटते हैं एनिमल टिश्यूज। 4 हिस्से में हम लोग उसको बांट देते हैं। ओके, एक ई, 2 में सी, 3 में एम, 4 में एन। ई फॉर epithelial, connective, muscular and nervous, नर्वस टिश्यू और न्यूरल टिश्यू, कोई भी बोल सकते। ओके, एम जो है मस्कुलर, कनेक्टिव, कनेक्टिव टिश्यू, और ये होता है एपिथेलियल टिश्यू। ओके, पहला पॉइंट ये हो गया। सेकेंड पॉइंट में हम लोग का जो पढ़ना पड़ता है एपिथेलियल टिश्यूज का भी क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे। तो एक होता है तुम्हारा अभी एपिथेलियल टिश्यू, इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। कॉमन जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो नंबर 1 जो है इसमें एपिथेलियल टिश्यू कवर द एक्सटर्नल सरफेस। ये क्या कवर्स? एक्सटर्नल सरफेस, एक्सटर्नल सरफेस को कवर करते हैं ऑफ द बॉडी एंड लाइंस, मतलब उसके ऊपर लाइनिंग होते हैं, लाइंस द इंटरनल फ्री surfaces of the hollow dash organs। तो covers external surface and lines the internal free surfaces of the hollow dash organ। यहाँ पे क्या आएगा बेटा? जो कोई भी ऑर्गन है, जैसे हार्ट हो, किडनी हो, कोई भी जो ऑर्गन है उसका अपर लाइनिंग को करते हैं इंटरनली, और एक्सटर्नल सरफेस को भी ये करते हैं। जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं? वी से स्टार्ट होता है। क्या नाम होता है बेटा? विसरल ऑर्गन, विसरल ऑर्गन, विसरल ऑर्गन। नंबर 2,
The cells are arranged dash with very little extracellular 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 material। तो इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल नहीं है, सेल के बाहर ज्यादा मतलब मटेरियल नहीं है, जो मतलब वेरी लिटिल सेल्स आर अरेंज्ड, एक सेल के अंदर रहेगा वेरी लिटिल एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल। तो एक्स्ट्रा सेलुलर जो मटेरियल बहुत ही कम रहेंगे, तो इसके मतलब क्या होगा, दे विल बी कॉम्पैक्ट। ओके, कॉम्पैक्टली। ओके, करेक्ट आंसर। थर्ड पॉइंट, adjacent cells adjacent cells are linked are are linked by three types of cell junction dash dash dash। बोले भाई क्या डैश, सेल जंक्शन डैश डैश डैश, क्या नाम है सेल जंक्शन का? यस, टाइट जंक्शन, एडेरिंग जंक्शन, गैप जंक्शन। ओके, टाइट, adhering and gap। Fourth part, epithelial tissue एपिथेलियल सेल्स जो है, एपिथेलियल सेल्स रेस्ट किसके ऊपर रहते हैं, रेस्ट ऑन ए यहाँ पे क्या आएगा, बेस्ड ऑन ए and receive nutrients from the हाँ बेटा, इसमें क्या आएगा, epithelial cells rest on a dash basement membrane and receive nutrients from the underlying dash tissue।
बेटा मिल गया। रेस्ट ऑन ए नॉन सेलुलर basement membrane adhesive nutrient underlying connective tissue। उसके बाद हम लोग देखते हैं थर्ड में क्लासिफिकेशन। ये तो ईटी लिख दिया, एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यूज का दो पार्ट कर लेते हैं, 1 और 2। बेटा बताइए 1 में क्या आएगा, 2 में क्या आएगा? एपिथेलियल टिश्यू 1 और 2 बताइए बेटा। ये सिंपल एंड कंपाउंड। तो अभी देखो कंपाउंड के अंडर में, सिंपल के अंडर में क्या कहेगा? सिंपल कॉमस, सिंपल क्यूबिडल, तो ये तो एकदम बड़ा सा चलेंगे, तो हम लोग देखेंगे कॉमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, सिलिएटेड, और क्या गैंडुलर। कंपाउंड के अंदर क्या आता बेटा? ग्लैंडुलर, ग्लैंडुलर हो गया। ये दोनों क्या हो कंपाउंड के अंदर में? ये तो क्वामस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, सिलिएटेड, गैंडुलर, इसके अंडर में, कंपाउंड के अंडर में अच्छा कंपाउंड एपिथेलियम का दिया नहीं होगा बुक में ना बेटा? बुक में दिया क्या कंपाउंड एपिथेलियम का? अच्छा इसका भी जब लिख ही दिया तो बता देता हूं। ये होता है कि स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, और एक होता है तुम्हारा ट्रांजिशनल, ट्रांजिशनल, थोड़ा अच्छा से लिख देता हूं। एक होता है स्ट्रेटिफाइड और एक होता है ट्रांजिशनल। ट्रांजिशनल ठीक है बेटा? ये तो ठीक है, बुक में नहीं दिया तो कोई बात नहीं। तो यहां तक हो गया क्लियर? इज इट क्लियर बेटा? ओके फिर नेक्स्ट शुरू करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक।